संभल से बड़ी खबर आ रही है। संभल में भी पाकिस्तानी साजिश के सबूत दिखाई पड़ रहे हैं और पाकिस्तानी साजिश का राजफाश हो रहा है। संभल हिंसा के दौरान पाकिस्तान के हथियारों का इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। संभल जामा मस्जिद के पास नालियों में पाकिस्तान में बने हुए कारतूस बरामद हुए हैं। उन्हीं कारतूसों के खोखे बरामद किए गए। संभल पुलिस जब वहां पर सफाई कर रही थी, नालियों के अंदर से वो खोखे मिले जिन पर कि पाकिस्तानी होने का स्टैंप था। मेटल डिटेक्टर पुलिस के पास मौजूद था। उसी मेटल डिटेक्टर से पुलिस ने वहां पर तलाशी की। आसपास 10वें दिन जब लगातार तलाशी जारी रही तो हिंसा की जगह की जांच के दौरान वो मेटल डिटेक्टर से सबूत सामने आते हैं। ये वही सबूत है। ये तस्वीरें देखिए। संभल पुलिस हिंसा वाली जगह सबूत जुटाने के लिए पहुंची थी। फॉरेंसिक टीम साथ में थी। मेटल डिटेक्टिंग डिवाइस के साथ ले गई थी और इसी दौरान नालियों की सफाई करवाई गई एहतियात के तौर पर, और तभी ये पाकिस्तानी कारतूस मिले। इस सर्च ऑपरेशन में पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 mm का मिसफायर खोखा बरामद हुआ, जिस पर लिखा है POF, यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ये छपा हुआ है उसके ऊपर, सबूत है। इसके अलावा यूएसए मेड 12 बोर के 2 खोखे मिले। 32 बोर के 2 और खोखे बरामद हुए। ये गोलियों के चले हुए खोखे हैं जो बरामद हुए हैं। ये कुल 6 फायर्ड केस या फिर मिस फायर वाले कार्ट्रिजेज आज इनको फॉरेंसिक टीम में चेकिंग के दौरान HHMD के साथ में मिले हैं। इन सब के बीच में एक चौंकाने वाले कुछ तथ्य सामने आए हैं। जो POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो असले हैं वो बिल्कुल दर्शाता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसको उतनी ही सीरियसनेस के साथ में इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है। तो चूंकि मिसफायर्ड खोखे हैं, कारतूस हैं, तो यह भी साफ हो गया कि संभल हिंसा के दौरान मेड इन पाकिस्तान कारतूस चलाए गए। अब फिर सवाल उठता है कि संभल में पाकिस्तानी कारतूस कहां से पहुंचे। कारतूस सीधे पाकिस्तान से आए या फिर वाया कश्मीर होकर के आए। क्या संभल की साजिश पाकिस्तान में रची जा रही थी या संभल में साजिश हो रही थी और हैंडलर्स पाकिस्तान में थे? असंख्य सवाल हैं जो इसके बाद उठ रहे हैं, क्योंकि जांच के दौरान हिंसा वाली जगह पर पाकिस्तान मेड के साथ साथ अमेरिकन मेड कारतूस भी मिले हैं। ऐसे में संभल की हिंसा में इंटरनेशनल साजिश होने का शक जताया जा रहा है, या फिर शक यह भी है कि संभल के अंदर जो दंगाई मौजूद हैं उनके कॉन्टैक्ट इतने जबरदस्त कि अमेरिकन मेड से लेकर के पाकिस्तान मेड कारतूस सब कुछ उनके पास पहुंच जा रहा है। इधर संभल में पाकिस्तान का हाथ होने का सबूत सामने आता है, तो वहीं संभल को लेकर आपको कई चौंकाने वाले कुछ आंकड़े भी मैं आज दिखाने जा रहा हूं। ध्यान से आंकड़े नोट करते जाइएगा। ये नोट इसलिए कीजिएगा क्योंकि संभल हिंसा के बाद ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही कि संभल में हिंदू संगठनों की पहले नारेबाजी हुई और हिंदू संगठनों की नारेबाजी के बाद हिंसा भड़की। ये पहला नैरेटिव जिसको सेट करने की कोशिश है। दूसरा नैरेटिव ये कि इस दंगे में मुसलमान विक्टिम है। लेकिन आपको संभल का इतिहास जानना चाहिए इन दोनों नैरेटिव का काउंटर करने के लिए, या ये दोनों नैरेटिव को आपको बताए उसको जवाब देने के लिए। 1947 के वक्त संभल में 55% मुसलमान थे और 45% हिंदू थे। ये 1947 का आंकड़ा है। तब से लेकर अब तक डेमोग्राफी ऐसी बदली है कि अब यहां 85% मुसलमान हैं और हिंदू बचे हैं 15%। ये 76 सालों का संभल का डेवलपमेंट है। 76 सालों का संभल का पूरा डेमोग्राफिक चेंज। आजादी के बाद से अब तक संभल में दंगों का पुराना इतिहास रहा है और वही इतिहास गवाही देता है कि इन दंगों की कीमत किसी ने अगर चुकाई है तो हिंदुओं को सबसे ज्यादा चुकानी पड़ी। 1947 में दंगा हुआ, एक मौत हुई, जिसकी मौत हुई वो हिंदू था। 1948 में फिर दंगा भड़का, 6 लोग मारे गए, 6 के 6 हिंदू। 1976 में दंगा होता है संभल के अंदर। 1976 के दंगों में संभल में 5 लोग मारे जाते हैं, ये 5 के 5 हिंदू। 2 साल बाद फिर 1978 में दंगा होता है, 184 लोगों की जान जाती है। 184 के 184 लोग हिंदू। उसके 10 साल बाद 1986 में फिर दंगा होता है। 1986 के दंगों में संभल के अंदर 4 लोग मारे गए, ये भी सब हिंदू। साल 1992 आता है। एक बार फिर संभल दंगों का शिकार होता है।
7 लोगों की मौत होती है, इनमें से 5 हिंदू। फिर 1995 में आता है, संभल फिर सुलगता है, संभल में फिर दंगा भड़कता है, 2 लोग मारे जाते हैं, वो दोनों हिंदू। ये आंकड़े हैं, किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं। संभल में आजादी से लेकर अब तक यानी 2024 के संभल दंगे तक 209 हिंदू मारे जा चुके हैं। संभल की जमीन पर 209 हिंदुओं का खून बहा है और इन्हीं दंगों में 8 मुसलमानों की भी मौत हुई है। ये सिर्फ आंकड़े हैं। तो संभल में दंगों का इतिहास रहा है, ये आंकड़े बताते हैं। संभल की धरती खून से नहाई है, ये आंकड़े बताते हैं। लेकिन उसमें जो आज एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान जो विक्टिम हैं, आंकड़े बताते हैं कि 209 हिंदू ऐसे हैं जिनकी मौत वहां हुई। 47 के बाद 2024 तक डेमोग्राफी बदल चुकी है। लेकिन जब नैरेटिव सेट किया जाता है तो विक्टिम मुसलमानों को दिखाया जाता है, वो भी एक पर्टिकुलर राजनीतिक स्ट्रैटेजी के तहत।